वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है उसकी बैक एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स और असरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, उद्योगपति का, निजी फर्मों का, सरकार का, उपरोक्त सभी। जो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है उसमें आर्थिक क्रियाओं पर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है। नाम से भी पता चल रहा है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था होती है तो सरकार ही सारे आर्थिक डिसीजन लेती है। आर्थिक क्रियाओं पर जो कंट्रोल होता है वो सरकार का होता है। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? ऑप्शन है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, संसाधनों का पूर्ण रोजगार कैसे किया जाए, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या। तो एक अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या नहीं है वो है गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि जो केंद्रीय समस्या होती है वो तीन प्रमुख होती है। पहली, किन वस्तुओं और सेवा का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए। ये तीन मुख्य समस्या होती है एक केंद्रीय अर्थव्यवस्था की, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो तीन मेन होती हैं। फिर आगे आ जाते हैं साधनों का पूर्ण रोजगार कैसे किया जाए या साधनों को बढ़ाया कैसा जाए, कैसे बढ़ा सकते हो आप साधनों को। ये समस्या होती है किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। जबकि जो गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है वो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं होती है। तो जो डी आंसर होगा वो सही होगा कि ये केंद्रीय समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले साधन डैश होते हैं? असीमित, सीमित, दुर्लभ, उपरोक्त सभी। तो जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। जो साधन हैं वो सीमित होते हैं और दुर्लभ होते हैं। तो जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानवीय आवश्यकताएं डैश होती हैं? अभी हमने करा था जो मानवीय आवश्यकता होती है वो असीमित होती है। ऑप्शन इन्होंने दे रखे सीमित, असीमित, दुर्लभ, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, असीमित। आवश्यकताएं हमेशा असीमित होती हैं और जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक समस्या की उत्पत्ति के लिए साधनों की दुर्लभता के अतिरिक्त उनके होते हैं? तो दुर्लभता का मतलब होता है जब साधनों की जो डिमांड है उनकी सप्लाई से ज़्यादा है। तो जो साधन है वो दुर्लभ इसलिए होते हैं क्योंकि जो साधन है वो सीमित होते हैं, साथ में उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 प्रयोग, 3 प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा, किसी भी साधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग होने का अर्थ है कि किसी भी साधन का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे अगर हम दूध का एग्जाम्पल लें तो दूध से आप खीर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो दूध को, दूध से चाय बना सकते हो, दूध से मिठाई बना सकते हो। तो आपको चॉइस करनी होती है कि दूध का प्रयोग कौन सी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाए। ऐसे ही समय है वो भी एक साधन है, तो समय का भी आपको प्रयोग सोच समझ कर करना होता है। तो आपको डिसीजन लेना है कि उस समय का प्रयोग आपको पढ़ने के लिए करना है या खेलने के लिए करना है। तो इसी तरह किसी भी साधन की आप बात करोगे तो जो साधन होंगे वो दुर्लभ होंगे। दुर्लभ होने का मतलब है उनकी डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई है वो कम है, यानी कि जो साधन है वो सीमित है। सेकंड सिचुएशन होती है जो साधन है सीमित होने के साथ साथ उनके वैकल्पिक प्रयोग है। तो जो आंसर सी होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध है? क्या उत्पादन करना का संबंध कौन सी समस्या से है? ऑप्शन है, आय व धन के वितरण से, अलग उत्पादन से, उत्पादन की विधि के चुनाव से, कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है। तो जो उत्पादन क्या करना है ये समस्या में बताती है कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए। तो जो डी होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक समस्या का संबंध किससे है? ऑप्शन है, गरीबी, बेरोजगारी, काले धन, सीमित साधनों के चुनाव। अभी हमने करा था जो आर्थिक समस्या है वो सीमित साधनों के चुनाव की समस्या है, क्योंकि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, जबकि जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें कौन सी आवश्यकता को पूरा करना है। तो जो डी आंसर होगा वो सही होगा। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। क्या उत्पादन करना है
किस समस्या से संबंध है? अभी हमने करा था कि कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है, इस समस्या से संबंधित। तो जो इसमें जो आंसर होगा वो सी सही होगा। उत्पादन की विधि का जो चयन होता है वो होता है कि चुन उत्पादन कैसे करना है, जबकि आय व वितरण का जो संबंध है वो उसमें होता है कि उत्पादन किसके लिए करना है। अलग उत्पादन है ये कोई केंद्रीय समस्या नहीं होती है। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा, कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है। हम कर रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। क्वेश्चन नंबर 9, दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जब साधनों की पूर्ति होती है। अभी हमने करा था कि साधनों की जो पूर्ति होती है यानी कि सप्लाई होती है वो कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होती है, इसलिए इन साधनों को हम सीमित बोलते हैं। तो जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं, मांग के बराबर होती है जो कि गलत है, मांग से अधिक होती है ये सही है, जो सप्लाई है वो मांग से अधिक होती है, जो मांग है वो ज़्यादा होती है, जबकि जो इन्होंने बोल रखा है मांग से अधिक होती है, मांग से अधिक नहीं होती है। जो सप्लाई है वो मांग से कम होती है, मांग अधिक होती है। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। जो डिमांड है वो कम होती है, डिमांड है वो अधिक होती है और सप्लाई है वो ज़्यादा होती है। तो जो सप्लाई है साधनों की वो हमेशा मांग से कम होती है। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वह क्रिया जिसका संबंध दुर्लभ साधनों का प्रयोग करके मनुष्य की इच्छाओं की संतुष्टि करने से होता है, डैश कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, सोचने की क्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आर्थिक क्रिया। जो चुनाव की समस्या है या जो हम डिसीजन लेते हैं जब हम दुर्लभ साधनों के बारे में बात करते हैं तो वो हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती है। आगे हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चुनाव की समस्या का आधार डैश है, आर्थिक या सामाजिक समस्या। तो जो चुनाव की समस्या है वो एक आर्थिक समस्या, अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में भी करा था। क्वेश्चन नंबर 2, साधन डैश होते हैं, आवश्यकताएं डैश होती है। तो जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं और जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साधनों का अर्थ मानवीय आवश्यकता को डैश करना है। तो साधनों का अर्थ वह सभी वस्तुएं या सेवाएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, यानी कि साधन से अभिप्राय ऐसी चीज़ों से है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैसे उत्पादन करना की समस्या का संबंध है। तो उत्पादन कैसे करना है ये संबंध होता है उत्पादन की तकनीक के चुनाव से। आपको चुनाव करना पड़ता है कि आपको श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना है या पूंजी प्रधान तकनीक का। श्रम प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें आप लेबर का प्रयोग ज़्यादा करते हो और पूंजी का प्रयोग कम करते हो, जबकि जो पूंजी प्रधान तकनीक होती है उसमें पूंजी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और लेबर का प्रयोग कम किया जाता है। अगर हम पूंजी को, कैपिटल को सी से डिनोट करें और लेबर को एल से डिनोट करें तो पूंजी प्रधान तकनीक में कैपिटल का प्रयोग ज़्यादा होगा और लेबर का कम होगा। ऐसे ही श्रम प्रधान तकनीक में लेबर का प्रयोग ज़्यादा होगा जबकि कैपिटल का प्रयोग कम होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, मानवीय आवश्यकताएं डैश होती हैं। तो हमने अभी किया था, जो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक समस्या डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है जबकि जो साधन है वो सीमित है, तो हमें चुनाव करना पड़ता है। तो जो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण है, जो साधन है वो सीमित है और जो आवश्यकताएं है वो असीमित है। अब हम अभिकथन और तर्क के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि एसरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन। अभिकथन और तर्क के क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन को तब चुनते हैं जब ए और आर दोनों ही सत्य होते हैं और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है। बी कथन हम तब यूज़ करते हैं, बी ऑप्शन तब यूज़ करते हैं जब अभिकथन और तर्क दोनों ही सत्य होते हैं लेकिन जो आर है यानी कि जो तर्क है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, सही तरह एक्सप्लेन नहीं करता। और सी ऑप्शन हम जब लेते हैं जब ए है वो सत्य होता है लेकिन जो आर है वो असत्य होता है। डी ऑप्शन तब होता है जब ए असत्य होता है लेकिन जो आर है वो सत्य है। अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाएगा एक पहलू नहीं है, ये गलत है क्योंकि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये क्या उत्पादन किया जाए इसी का एक पहलू होता है। जो हमारी पहली समस्या होती है वो यही होती है किन किन वस्तुओं और सेवा का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। आर देख लेते हैं तर्क,
प्रत्येक अर्थव्यवस्था को, चाहे वो धनी हो या निर्धन, विकसित हो या अविकसित, केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। तो जो ए है वो गलत है और आर है वो सही है, इसलिए जो आंसर होगा उसका होगा ए जो है वो गलत है, तो जो डी आंसर होगा वो सही होगा, क्योंकि इसमें ए है वो गलत है और आर है वो सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो जो दो वस्तुओं के उत्पादन को शो करता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, और नतोदर होने का कारण होता है कि जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल होती है सब्स्टिट्यूशन की, वो बढ़ती दर से होती है। तो इन्होंने आर दे रखा है कि जैसे जैसे साधनों का एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु की ओर हस्तांतरित किया जाता है तो सीमांत अवसर लागत के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि सही है। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। जो आंसर होगा वो ए होगा। आगे हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए वह समस्या है जो आय के वितरण से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये समस्या आय व वितरण से संबंधित है। तर्क दे रखा है, साधनों की समृद्धि केवल तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक संसाधनों का सृजन हो। ये भी सही है। जो आर है वो भी सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर नहीं रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सीमांत अवसर लागत एक साधन के मूल्य को उसके अगले सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में संदर्भित करता है, यानी कि दर्शाता है। तकनीकी उन्नति पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दाईं ओर विवृत कर देता है। दोनों ही सही है, क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता है तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह जो दोनों ही अभिकथन है और तर्क है वो सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो बी सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन का जो बुक में आंसर दे रखा है सी, वो रोंग है। यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, क्योंकि तकनीकी में जब चेंज होगा तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो दाईं ओर ही शिफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या उत्पादन करना है साधनों के आवंटन की समस्या के रूप में जाना जाता है। कि उत्पादन कैसे करना है ये दर्शाता है कि आपको साधन कौन सी वस्तु के उत्पादन में लगाने हैं। ये बिल्कुल सही है। साधनों के आवंटन की समस्या को दिखाता है क्या उत्पादन करना है। दूसरा, पूंजीगत वस्तुओं या उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में निर्णय क्या उत्पादन समस्या के तहत लिया जाता है। दोनों ही सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।